देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़ से आपका साहिल श्रीवास्तव। आपको पता है कि एक न्यूज़ थी महाराष्ट्र का महाघोटाला, जो उद्धव सरकार में एक ऐसा घोटाला हुआ था जो 300 करोड़ का था। हमने इसका प्रोमो भी चलाया था और जिस तरीके से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 30 जनवरी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलते हुए देश के लिए हम जो है इस घोटाले को आपके सामने लाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में के कुमार जी हैं और मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रधानमंत्री साहब की एक योजना थी। उस योजना के तहत जो है, मैं पहले योजना का नाम बता दूं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कच्छ। ये योजना थी मिड डे मील, जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसके तहत इस योजना को चालू किया गया था। और इसमें किस तरीके से घोटाला हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं, किसकी सरकार थी, कौन उस वक्त मंत्री था, ये 300 करोड़ जो बच्चों का खाना खा गए, ऐसे लोगों को अगर हम सामने नहीं लाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। लीड इंडिया टीवी का उद्देश्य ही रहता है कि राष्ट्र की प्रगति तब होगी जब हम सत्य बोलेंगे और सत्य के मार्ग में चलेंगे। आज 30 जनवरी है, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं और ये पूरी न्यूज़, ये पूरा घोटाला हम उनको श्रद्धांजलि के रूप में दे रहे हैं कि देश जागे और देश इस पर एक्शन ले और सरकार एक्शन लेके इन सभी घोटालेबाजों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दे। तो नमस्कार कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आए। हमने प्रोमो भी चलाया था 30 तारीख का, तो आज 30 तारीख है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा विस्तृत बताइए, ये कैसे घोटाला हुआ, कौन लोग शामिल थे, क्या क्या इसमें। देखिए, शामिल होने की तो बात है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं जी। ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जी। मेरे हिसाब से लगता है कि प्रधानमंत्री का सेंट्रल का फंड इसमें मिलता है। ये योजना चलाया जा रहा है, ये मिड डे मील के नाम पे, स्कूली बच्चों को खाना खिलाने के लिए। आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी 80 करोड़ जनसंख्या को लगभग हमारे प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज देते हैं। उसी रेंज में, मतलब उसी कैटेगरी में ये भी है कि हम लोग बच्चों को पोषण देते हैं। लॉकडाउन था उस समय 2022 में, जिस समय उद्धव ठाकरे सरकार थी। उस समय छगन भुजबल मिनिस्टर थे, राशनिंग मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, राशनिंग मिनिस्टर शायद, हाँ राशनिंग मिनिस्टर थे। ये घोटाला है 2022 की। उस समय स्कूल बंद था और एक आकाश ग्राहक सहकारी संस्था गौशाला रोड मुलुंड का ये केस है। ये उसको, हाँ, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम इसको दिया गया था जी। आकाश ग्राहक सहकारी संस्था को। इसके संस्थापक हैं मयूर नंदू। ये बहुत बड़ा घोटालेबाज है मयूर नंदू, सारे के पीछे यही है। इसका काम है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार भी कैसे कैसे भ्रष्टाचारी लोगों पे मेहरबान हो जाती है और अंधों की तरह उनको काम बांटती है, ताकि ऐसे ऐसे अगर घोटालेबाज अगर घोटाले नहीं करेंगे तो ऊपर तक पैकेट नहीं पहुँचेगा। इसका आकाश ग्राहक सहकारी संस्था का जो लाइसेंस मिला है, ये सिर्फ टी वार्ड है, मुलुंड टी वार्ड के लिए मिला, और ओनली इसका काम है राशनिंग व किराना दुकानदार का, ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं है। फिर भी सरकार ने अपनी मेहरबानी दिखाई और भ्रष्ट लोग, चूँकि सरकारी तंत्र में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, सबको भ्रष्टाचार की कमाई चाहिए। चूँकि सरकारी पगार से उनका पेट भरता नहीं है, ना ही उनके बाल बच्चे खाना खा पाते हैं। हमको लगता है कि सबसे दरिद्री योजना में अगर देना चाहिए तो सरकार को इन सरकारी अधिकारियों के परिवार को दरिद्र योजना में शामिल करना चाहिए। कि इनको दरिद्र नहीं बोलेंगे, इनको राक्षस बोलेंगे, जो इन दरिद्रों का निवाला छीन के अपने घर में खुशहाली लाते हैं, अपने अय्यासी में इस्तेमाल करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होता है कि इनको ऊपर से भी संरक्षण प्राप्त होता है। आप चाहे कितना भी चिल्लाइए, चाहे कितना भी इनका घोटाला दिखाइए, इनको कोई सजा नहीं मिलती। उल्टे इनके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया। अब निबंधक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, इनके लाइसेंस को टी विभाग से पूरे महाराष्ट्र में कर दिया। इनके ऊपर बहुत सारे, अब देखिए उस समय 2022 में इन्होंने लगभग 3173 मैट्रिक टन
तांदुल सप्लाई का इन्होंने ट्रांसपोर्टिंग किया, जो डिफरेंट स्कूलों जबकि में ट्रांसपोर्टिंग का लाइसेंस नहीं था। नहीं, फिर भी इनको दिया गया टेंडर के कॉपी में भी इन्होंने मिस डिक्लेयर किया, गलत वो हम लोग अभी आरटीआई से निकाल रहे हैं, आगे ये चलेगा। अब इनके ऊपर सेवरल केसेस हैं, मतलब अभी तो हम लोग थोड़े से केस लेके आए हैं, जिसमें 1488/2022 है, ये भिवंडी का है, 233/2022 है, ये कोनगांव है, 0743/2024 है, ये आपको खड़कपाड़ा का है, और ईओडब्ल्यू मुंबई में भी कल हम लोगों को पता चला कि ईओडब्ल्यू मुंबई में भी इनके ऊपर चल रहा है। हम लोगों ने सरकार को बहुत सारे लेटर लिखे हैं कि इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, जितना भी घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए, और सारे घोटाले का पैसा इस आकाश ग्राहक सहकारी संस्था से रिकवर करना चाहिए। अब इसमें मैं आपको थोड़ा आश्चर्य की चीज़, जब मैंने आरटीआई मांगा, एक इसमें लेटर नंबर है 108 डेटेड 25/2/2022, ये एड्रेस ये लिखा गया अजय वाणी उप शिक्षा अधिकारी बिरहन मुंबई महानगर पालिका। ये जो महानगर बीएमसी के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उसमें तांडुल सप्लाई का था। अब देखिए इस अधिकारी को, ये अधिकारी भी बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, अजय वाणी, इसको पहले से मालूम था कि इसमें घोटाला किया गया है। अब घोटाला को कवर करने के लिए उसने पहले ही एक लेटर बनाया जिसमें लिखा हुआ है कि 6/7/2020 को 53 दिन की काल अवधि में तांडुल वापट के लिए जो आपने सप्लाई किया उसमें 95% चालान पे साले के सिक्के नहीं थे, मतलब स्कूल के सिक्के नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाली है, और उनको स्कूल वालों ने मौखिक रूप से व्हाट्सएप करके तांडुल नहीं मिलने का, मतलब राशन नहीं मिलने का कंप्लेन भी किया है। अब मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि फिर ये राशन कहाँ गया, ऐसा इनको अजय वाणी को उस समय मालूम पड़ गया था। ये लेटर इशू किया गया था 5/12/2024 को, ये उनको मालूम पड़ गया था। उसने बाद में उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि इसमें साला स्कूल बंद था तो मोहर नहीं लगा होगा, आप सब पेपर जो आपने रिसीट जमा किया है ट्रांसपोर्टिंग का, जो मतलब उनके हिसाब से ये नकली है, वो उनको वापस कर दिए कि आप लेके जाइए। आज मैंने जब इनके ऊपर 2025 में मैंने जब ये एप्लीकेशन दिया, आरटीआई मारा, तब भी वो ये लिख रहे हैं कि ये आकाश ग्राहक संस्था, ये सारा जो रिसीट हमको दिया था जो नकली प्रतीत होता था, सब मैंने उनको वापस दे दिया है, और वो आज तक वापस नहीं लेके आया है। तो अब आज जान के आश्चर्य होगा कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी है अजय वाणी, जो अपने आप को बोलता है कि हम ये इसमें एड्रेस है उसकी है कि उप शिक्षा अधिकारी। अच्छा, उप शिक्षा अधिकारी। इसने पुलिस कंप्लेन फाइल क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया जब इसको मालूम पड़ गया था स्कूल में, स्कूल वालों का कंप्लेन आ रहा था कि हमको तांडुल नहीं मिला, और पुलिस कंप्लेन, हाँ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। एविडेंस, इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय का भी काम किया। इन लोगों ने जो नकली एविडेंस था उसको आकाश गंगा वाले को वापस कर दिया गया, और आज तक कोई कार्रवाई इनके तरफ से नहीं हुई है। बिरहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपने इसमें कोई घूस नहीं खाया है तो आपकी ईमानदारी कहाँ मर गई? आपको भी चाहिए था कि अपने ईमानदारी को दिखाते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जितना सरकार का भ्रष्टाचार हुआ है उससे वसूली करें और इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजें। दूसरी बात, भ्रष्ट डिपार्टमेंट है मेरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसको टी वार्ड से बढ़ा करके इसने ऑल महाराष्ट्र का लाइसेंस दे दिया, मतलब और इसका व्यापक क्षेत्र बढ़ा दिया ताकि ये भ्रष्टाचार करे और इन लोगों का पॉकेट भरे। और इसने जो एक सिग्नेचर दिया है लोगों का मेंबर का बनाने का, वो लगभग जाली सा प्रतीत होता है, ये फ्रॉड है। 3-4 आदमी ने मिलके ही सारे साइन किए हुए हैं इसमें। सिग्नेचर के सब स्टाइल सिमिलर है, और चूंकि यहाँ पर घूस का तंत्र चल रहा है, घूस दिया जाता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, राशनिंग डिपार्टमेंट को, बीएमसी को, और ऊपर तक जाता है। तभी तक तो मंत्रालय वाले लोगों ने भी इनको प्रोटेक्शन दिया। जो आदमी के पीछे इतने क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग है कि बॉम्बे के लिए राशन निकलता है, वो भिवंडी चला जाता है, वो थाने से बाहर चला जाता है, वहाँ से पकड़ी जाती है, और उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये इतना अच्छा से मैनेज करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये प्रधानमंत्री का योजना है, इसमें केंद्र का पैसा इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से इसकी इंक्वायरी सीबीआई को जानी चाहिए। हम लोग इसमें पीआईएल भी फाइल करने वाले हैं, और अभी जांच और चल रही है इसमें कौन कौन और अधिकारी इसमें शामिल हैं जो आकाश ग्राहक सहकारी संस्था मर्यादित
ये मुलुंड को और मिस्टर इसके जो मालिक हैं मयूर नंदू इनको कब सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, कब इस भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारियों का ईमान जागेगा, कब हमारी सरकार जागेगी। हमारे मोदी सरकार ने कहा था कि हमारा भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस होगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है। जो उनके भ्रष्ट तंत्र हैं, जो इनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने 100% टॉलरेंस दिखाया है भ्रष्टाचार के लिए। तो ऐसी सरकार जो गरीबों के मुंह से निवाला छीन ले, उनको संरक्षित अगर कर रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा शर्मनाक कार्य और दूसरा हो नहीं सकता है। हम लोगों ने चिक्की स्कैम सुना था जिसको दबा दिया गया, चारा घोटाला सुना था। अब देखियो गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाले को कितना बड़ा दरिंदा हमारा समाज बोलेगा, चाहे वो बीएमसी के अधिकारी हों, चाहे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे वो राशनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हों। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब मरना चाहिए, या उनको सरेआम जूते का माला पहनाना चाहिए जनता के द्वारा, जो इस तरह के भ्रष्टाचारियों को टॉलरेट कर रहे हैं। कम से कम हम लोग तो टॉलरेट नहीं करेंगे। जितना जल्द से जल्द हो इन सारे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी भी संपत्ति को अटैच करके इस भ्रष्टाचार के अमाउंट को रिकवर किया जाना चाहिए। क्योंकि ये सब ऐसे और बहुत सारी सरकारी संस्थाएं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार में लगी हैं। और मैं बता दूं आपको, जब से बीएमसी का जो मैनेजमेंट है, उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव ठाकरे के आया है, तब से मुंबई डूबने भी लगी, तब से मुंबई बर्बाद भी होने लगी, और हर टेंडर में लगभग 50% से ऊपर इनके हफ्ता में जाता है। तो ऐसे सरकार को, ऐसे मतलब पार्टी को जनता से निवेदन है कि दोबारा ना लूटने के लिए वोट दें और ना मुंबई को डुबाने के लिए वोट दें। जब इनको सत्ता से बाहर करेंगे तो ना मुंबई डूबेगी बाढ़ में और ना मुंबई लूटेगी। इस तरह से हर चीज़ में बीएमसी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चूँकि उसी भ्रष्टाचार के पैसे से इनकी पार्टी चलती है, इनके कॉरपोरेटर चलते हैं। जी दोस्तों, चक्रव्यूह, मैंने कहा ना, एक ऐसा चक्रव्यूह बुना गया है आकाश कोऑपरेटिव, ये जो सोसाइटी है। देखिए, गौर कीजिए कि एक व्यक्ति को लाइसेंस मिलता है कि आपको राशन बांटना है, और सारे अधिकारियों को जब पता चलता है कि 300 करोड़ रुपए हम खा सकते हैं, तो एक नया प्लान रच देते हैं कि पूरे महाराष्ट्र का आपको लाइसेंस है, और जो व्यक्ति राशन बांटने का काम करना था उसको काम दिया गया क्या, कि आप ट्रांसपोर्टिंग करके पूरे महाराष्ट्र में आप राशन बांटेंगे। तो इन लोगों ने इतनी चतुराई से 300 करोड़ का फेक बिलिंग बना के खा गए। और अब जो है, जब इस केस को सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो है सरकारी तंत्र इसकी लीपापोती में लगा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आपके नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड, 300 करोड़ का महाघोटाला, अब तो सरकार आपकी है और आपको जागना होगा। और जो गरीबों के पेट से उनका निवाला छीना गया है, जो 300 करोड़ का घोटाला किया गया है, उन सभी अपराधियों को कानून के माध्यम से जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, और साथ ही साथ ये पैसा भी उनसे रिकवर किया जाए। हमारी सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं ले आ रही हैं। सरकार बार बार ये प्रयास करती है कि सरकार द्वारा चलाए योजना को घर घर तक पहुंचाओ, व्यक्ति तक पहुंचाओ, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों कि सरकार के भ्रष्ट लोग जो है सरकार के ऊपर बनाए हुए योजना को जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिससे लोग नहीं समझ पाते कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए क्या कार्य कर रही है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय फडणवीस साहब, आपसे भी ये निवेदन है कि आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं जनता को सुखी बनाने के लिए, लेकिन आपके ही नीचे बैठे हुए जो जनता के, जिनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, ये तो इतने बड़े गद्दार होते हैं कि इनको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि घर से जिनका नमक खाते हैं उनसे भी नमक हरामी ये करते हैं। इनको तो लॉ में ऐसा प्रोविज़न लाना चाहिए कि अगर सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो तो जनरल से डबल इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, डबल सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो कि आप जिसका नमक खाते हैं उससे भी नमक हरामी करते हैं।
हैं आप? इनको सबक जरूर मिलना चाहिए, सजा जरूर मिलना चाहिए। अजय वाणी जैसे आदमियों को जिसने देखते हुए नज़रअंदाज किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी और लोगों का नाम आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिए। अभी तो मैंने एक अजय वाणी पे टारगेट किया कि उसका लेटर मिला, उसको उसने देखा सब भ्रष्टाचार, उसको मालूम है, उसने पैसे कमाए हैं और उसके बाद उसने दबाने का काम किया है आकाश ग्राहक संस्था से मिलकर, मिस्टर मयूर नंदू से मिलकर। दोस्तों, ये जो मयूर नंदू हैं और जो एक पूरी टीम है, इसको आप कह सकते हो एक ऐसे चक्रव्यूह की टीम जिसका कार्य घोटाला करना। तो ये जैसे अभी हमने एक नाम लिया है, इसी तरीके से ये एपिसोडिक चलेगा और हर हफ्ते आपको इस घोटाले के एक एक व्यक्ति को हम पर्दाफाश करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। और हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ इसको इस तरीके से फैला दें कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं। और बिना आपके सहयोग की ये नहीं होगा। हमारे इस सत्य के अभियान में आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हमारे साथ अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.